राम राम भाई सारे ने। आज है 14 नवंबर। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है, जिसको पूरा देश में मनाया जा रहा है बाल दिवस का रूप में। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के एक अच्छे खासे मानने जाने स्वतंत्रता सेनानी थे और आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू की शख्सियत किसी होगी, इस चीज का अंदाजा आप इसी चीज से लगा लो कि लगभग 70 साल इस देश को आजाद हुए हो चुके हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू को गए हुए भी बहुत टाइम हो चुके हैं। लेकिन आज का टाइम में भी, आज की सरकार भी उनका नाम पे लगभग लगभग चल रही है। कांग्रेस को अगर अपनी उपलब्धि बतानी हो तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम से शुरू करती है, और भाजपा को अगर कहीं से भी देश में कोई भी कमी जब उनसे पूछा जाता है, किसी भी विषय पर सवाल पूछा जाता है, तो वह सबसे पहले क्रिटिसाइज करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लेकर लोगों के अलग अलग मत है, लोगों की अलग अलग विचारधारा है। जिस टाइम हमें छोटे बालक को करते तो हम पंडित जवाहरलाल नेहरू का बारे में पढ़े करते कि इतनी बड़ी शख्सियत थी, इतना अमीर खानदान का बालक था, और वो फिर आजादी का आंदोलन में कूदा, जेल में रहा, आजादी की लड़ाई लड़ी और आजाद देश का पहला प्रधानमंत्री बढ़िया। थोड़े थोड़े बड़े हुए तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की जब शुरुआत हुई थी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे ये सारी चीजें फेक न्यूज आने लग गई थी, आम लोगों तक वो चीजें पहुंचने लग गई थी। तो हमने भी लागे करता है यार, ये तो बड़ा गलत आदमी था पंडित जवाहरलाल नेहरू तो, क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो शिकार आज का टाइम में पूरा देश हो रहा है, उसकी शुरुआत में हम भी शिकार हुए थे। तो हमने भी बहुत सारा क्रिटिसाइज करिया, बहुत गालियां दी उनको। लेकिन धीरे धीरे जब आंख खुली, जब सारी चीजें पढ़ी देखी और हिस्ट्री का बारे में जानने मिला, तो मेरा उनका लेकर जो हमारे विचार शुरुआत में थे वही असली विचार थे कि आजाद करवाण में इस देश में उनका बहुत बड़ा योगदान था। इतना अमीर घर का बालक हो कभी वो आदमी आजादी का आंदोलन में लड़या, डंडे खाए, जेड़ा में रहा और इस देश को आजाद कराया बाकी के स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर। आज आप स्पेसिफिक बात करांगे पंडित जवाहरलाल नेहरू का बारे में। चक्कर क्यों रही है कि आज का टाइम में नए नए बालक जो गांव में किसी सरपंच तो छोड़ो, मेंबर के लिए भी नहीं लड़ सकते किसी गलत काम न लेकर, वहीं भी पंडित जवाहरलाल नेहरू का सवाल उठा दिए। चलो, कांग्रेस का राज में बड़ा गर्व तक करते कि मारा पंडित जवाहरलाल नेहरू। वही लोग आज कांग्रेस की सरकार नहीं है, बीजेपी सत्ता में है, तो वही लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मुसलमान बतावा है, उनका खानदान ने मुसलमान बतावा है और बहुत सारी गालियां उनका बारे में बोल रहे हैं, काटे हैं और बहुत सारी फेक न्यूज उनका बारे में खुद फैलावा है, बहुत सारी तस्वीरें ने लेकर। पहला अगर आप बात करें तस्वीरों की, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहुत सी तस्वीरें हैं जिनको गलत तरीके से पेश किया जाए। एक बात सुन लियो, पहला पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत इलीट खानदान का छोरा था। उनके पिता मोतीलाल नेहरू जानने माने वकील थे और बहुत सुथरा पीसा था उनका घर में, ठीक है। पढ़े लिखे खानदानी आदमी थे, पढ़े लिखा उनका परिवार था, पढ़े लिखे उनके बालक थे। बहुत सी तस्वीरें दिखाई जाए। एक यह तस्वीर है जिसमें दिखाया जाएगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ एक महिला है, वो उसके साथ मतलब एक तस्वीर रह रही है एक मूवमेंट की, जिसको कहे भाई। उसके अलावा एक दूसरी तस्वीर है, इन तस्वीरें लेकर नु कहा जाओ भाई महिलाओं के साथ ऐसी तस्वीरें थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की, जैसी आज का टाइम में राहुल गांधी के लिए भी दिखाई जाओ। आज कल ही एक वीडियो वायरल हो रही थी राहुल गांधी की, पुरानी वीडियो थी, जिसमें भाई खुद बीजेपी आईटी सेल के और खुद कांग्रेस, पूर्व कांग्रेसी जो आज का टाइम में बीजेपी में, वो नहीं कहते भाई किस महिला के साथ जा रहे राहुल गांधी, जबकि सच्चाई यह थी कि वह उसकी बहन जी की गला था और वह बहुत पुरानी वीडियो थी। यही काम पंडित जवाहरलाल नेहरू गल है। मतलब देश की आजादी के बाद 1955 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू लंदन गए थे, तो वहां पर विजय लक्ष्मी पंडित, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, वहां पर भारत की एक तरीका जो राजदूतों है वहां थी। जब वो पहुंचे तो वह उन्हें मिलना आई थी और एक भाई बहन की फोटो थी जिसको गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। जब वो उसका गला बात कर रहे थे, विजय लक्ष्मी पंडित गला और बाकी के लोगों गला बात कर रहे थे, उसे टाइम नेहरू की भांजी, जी हाँ राहुल की भांजी, और उससे पहले नेहरू की बहन जी विजय लक्ष्मी पंडित की बेटी, वह आई पीछे से अपना मामा का गले लग गए। वह फोटो यह है जिसने लेकर फिर फेक न्यूज फैलाई जाए कि यह कैसी तस्वीरें हैं। भारत के आखिरी वायसराय थे माउंटबेटन, उनकी पत्नी थी लेडी माउंटबेटन। उनके साथ भी नेहरू की बहुत सी तस्वीरें हैं जिनने लेकर बहुत सा झूठ बोल लिया जाए कि ये किस प्रकार के इनके संबंध थे, जबकि जो भी संबंध थे वह सार्वजनिक थे। लेडी माउंटबेटन जो थी वो थोड़ी खुले विचारों की औरत थी, तो उस टाइम जो भी अंग्रेज सरकार भारत में कर रही थी उसकी वह सख्त विरोधी थी। और नेहरू भी एक तरीका था सोशलिस्ट था, मतलब उनके विचार खुले ओपन विचार, और भाई गरीबों के प्रति मतलब आप कह सका भाई सांत्वना, ऐसे ऐसे उसके विचार थे। तो वह जो नेहरू का आइडिया था, आइडिया ऑफ इंडिया, उस तक काफी प्रभावित थी और वो बहुत सी सारी बातें होती थी
इस विषय को लेकर। माउंटबेटन अंग्रेजी सरकार का नौकर था, लेकिन उसकी गराड़ी नौकर नहीं थी। वह नेहरू की बातें और इंडिया को आजाद करवाने लेकर, न्यू इंडिया ने लेकर वह बहुत सारी विचार उसके ऐसे थे जो नेहरू तक मिले कर दे, इसलिए उनके काफी अच्छे संबंध थे, बातचीत अच्छी थी, बोलचाल अच्छी थी, विचार मिले कर दे। इस बात ने लेकर खुद माउंटबेटन की लड़की ने किताब लिखी है, जिसमें उसने जिक्र भी किया है बहुत विस्तृत रूप से। लेकिन किताब पढ़ा कौन आज का टाइम में? व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे आईटी सेल द्वारा एक झूठ फैलाएगी, उसने देखकर लोग सच मान ले है। उसके अलावा और झूठ बोले जावे कि नेहरू और पटेल के आपसी संबंध ज्यादा ठीक नहीं थे, जबकि तुम अगर हिस्ट्री में जाओगे, पढ़ोगे, देखोगे तो पता चल रहा है। और नेहरू और पटेल के संबंध मतलब सिर्फ नेताओं के नहीं, बल्कि दो अच्छे मित्रों के संबंध थे। बहुत अच्छे दोस्त थे वे दोनों, बहुत सी चीजें ने लेकर उन दोनों ने मिलकर काम किया, जिन्ना के सख्त विरोधी थे। एक और बात है कि आज का टाइम में कोई भी टुच्चा नेता कह दिया कि 70 साल में किए हुए है, नेहरू ने क्या करे है। 70 साल बहुत ज्यादा हो जाएंगी। नेहरू के 17 साल के कार्यकाल की अगर आप बात करें तो बहुत सी चीजों का निर्माण इस देश में होया। ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आईआईटी, आईआईएम, डीआरडीओ, एम्स, भिलाई स्टील प्लांट, भाखड़ा नंगल डैम, नेशनल डिफेंस एकेडमी, ओएनजीसी जैसी बड़ी कंपनियां जिनने बेच बेच का आज का टाइम में सरकार इस देश ने चलान लग रही है, खुद ने विश्व गुरु बताने लग रही है। ये सारी चीजें नेहरू का टाइम पर बनी थी। आज आप बड़ा गर्व तक हुआ कि आपने चांद पे तिरंगा लहरा दिया, लेकिन इसकी शुरुआत इतनी से लेनी थी। 1963 में भारत ने पहला रॉकेट का टेस्ट किया था उन टेमा में। 1947 में भारत आजाद हुआ था, लेकिन उसका पहला 1943 में बंगाल में बहुत बड़ा क्राइसिस आया था, अकाल पड़ा था, लगभग 30 लाख लोग भूखमरी था मारे गए थे। इतनी भूखमरी थी उस टाइम में इस देश में। आज का टाइम में तो कह दिया कि भाई उन टाइम में यू को नहीं कराया, यू को नहीं कराया। उन टाइम में इस देश में खाने दाने भी को नहीं करते। उसने अपने जो शुरुआती 10 साल रहे उसमें खेती को बढ़ावा देने में जोर दिया। हरित क्रांति आई और देश के किसानों ने जी तोड़ मेहनत करके आज इतना अनाज उगा दिया है कि उस टाइम के अलावा आज का टाइम में 125 करोड़ से भी ऊपर भारत की जनसंख्या का पेट इस देश के किसान भरण लग रहे हैं। नेहरू का ऊपर आंगली ठांदे ठांदे आज का टाइम में लोग कहते हैं कि जम्मू कश्मीर का मामला जो है नेहरू की देन है, नेहरू का उलझाया है। जबकि अगर आप सच्चाई देखा उन टेम्मा की, आज की नहीं, जितना मोबाइल फोन थे ना, टेलीफोन के भी इतने तार भाई उस तरीका से जुड़जे कर दे, ना ही इंटरनेट था उन टेम्मा में, ना इतनी सुविधा थी, ना इतनी बिजली थी, ना इतना ट्रांसपोर्ट का साधन था। उन टेम्मा में जब हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर को भारत में विलय करने से मना कर दिया था और पाकिस्तान ने वहां के जो ट्राइबल थे उनके साथ मिलकर जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया था, उस टाइम का जो राजा था उसने फिर कहा कि मैं भारत में आने के लिए तैयार हूं। फिर वो उसने उस पर साइन करवाया कि कागज पत्र सारे जम्मू कश्मीर तक दिल्ली ले आए गए, दिल्ली तक ऑर्डर हुए, भारत की सेना वहां से चली और उन जो उस टाइम पर आतंकी आए थे, उपद्रवी आए थे, उनको खदेड़ कर पीछे हटाया गया। उस टाइम पे जिस टाइम भारत की सेना के जिस तक कुछ दिन पहला भारत की सेना के दो टुकड़े हुए थे। जी हाँ, भारत और पाकिस्तान अलग अलग हुए थे, सेना एक ही थी। आधी सेना पाकिस्तान के पास चली गई थी, आधी सेना भारत के पास। आधे सैनिक सेना के संसाधन पाकिस्तान के पास चले गए थे, आधे भारत के पास। उस जगह पे जिस जगह का बारे में पूर्ण रूप से जानकारी भारत की सेना ने भी थी और पाकिस्तान की सेना ने भी थी, उस जगह पे जिसमें पाकिस्तान की सेना ऊपर बैठी थी और भारत की सेना नीचे से ऊपर जा रही थी, उस जगह पे उस टाइम युद्ध हुआ था, भारत की सेना लड़ी थी। कितने संसाधनों के बाद उन टाइम में पड़ा पे। आज का टाइम में तो अपना पास सारी टेक्नोलॉजी है, उसके बावजूद दिल्ली का लाल किला का दोहराया का बम ब्लास्ट होने लग रही है। उन टाइम में पड़ा पे के था और के पाकिस्तान पे था। उन पे एडवांटेज थी कि वो ऊंचाई पे थे और भारत ने नीचे जाना पड़ रहा था। उन पे एडवांटेज थी कि वो उस जगह पर कब्जा करके बैठे थे और भारत वाले उसके बाद गए थे। उसके बाद क्यों गए थे? क्योंकि वह जगह भारत का अधीन नहीं थी। जम्मू कश्मीर उस टाइम एक अलग राज्य था। जब राजा ने लिख कर दिया कि मैं भारत का हिस्सा हूं, फिर भारत की सेना चली, तब तक वह बहुत डूंगालक बढ़ चुके थे पाकिस्तान की जो आर्मी और जो उपद्रवी थे, जो आतंकी थे। तो फिर भारत की सेना गई, वहां से उनको खदेड़ा। तुरंत का युद्ध था, कोई वो प्लान करे युद्ध नहीं था, तुरंत का युद्ध था। उसमें भी भारत की सेना ने उनको वहां से खदेड़ने का काम किया। उस आगे की जो जगह थी वह एक तो पहली बात उस टाइम जाडे है थे और अपना पे इतने संसाधन नहीं थे कि आप उस ठंड में लड़ सका, अपने सैनिक उस ठंड में लड़ सके। तो उन सैनिकों को उस ठंड में मरने से बचाने के लिए, और क्योंकि उसके आगे की जितनी भी जमीन थी वह बंजर जमीन थी, पहाड़ी क्षेत्र था, बर्फ का ढका क्षेत्र था। आज की तरह नहीं था कि सैटेलाइट के थ्रू आप सारी चीजें देख लिया
कि आप वहाँ ड्रोन उड़ाएगा, सारी चीजें देख लिया, कड़ा के हो रही है। उस टाइम ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, सोच कर देखियो यह बात। तो इसलिए उस मामले को वहीं छोड़ दिया गया, समझ गए। जनसंख्या इतनी नहीं थी कि जिस तरह सोचा ना भाई जमीन अपना और चाहिए, तब ये मामला यूएन में गया और आज भी लटके हुए हैं। लेकिन जितनी जमीन भारत की थी, जितनी जमीन भारत को, जितनी जमीन पर जीवन संभव था उन टाइम में, उतनी जमीन पर भारत ने उस टाइम कब्जा कर लिया था। परिस्थितियां अलग थी, इसलिए उस चीज ने, सिर्फ ये कहना देना कि नेहरू की गलती है, ये कहने से काम नहीं चलेगा। भूगोलिक परिस्थिति आपने देखनी जरूरी है। नेहरू ने इस देश खातर बहुत कुछ करे, इस देश ने नेहरू खातर बहुत कुछ करे, लेकिन आप एक आदमी को सिर्फ इसलिए क्रिटिसाइज नहीं कर सकते कि भाई क्योंकि आज उसकी पार्टी की सरकार नहीं है, आज जिस पार्टी की सरकार है उसके गुणगान करने के चक्कर में आप एक आदमी को गालियां देने लग जाओ, ये कहां तक उचित है।